हेलो एवरीवन, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मोशन चैप्टर क्लास 9 के सेकंड चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू है। जैसे कि आपने देखे कि सबसे पहले लेक्चर में हम लोग गति को समझे, गति क्या होता था, गति कितने प्रकार के होते थे। मैं इन सारी चीज़ों को अवलोकन किए और बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझने का प्रयास किया। जहाँ कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो कि बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे भी और सीबीएसई के जो पैटर्न का जो स्टूडेंट है, जो जानना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को और सीधा मोशन को, सीधी सी बात है कि मोशन को जानना चाहते हैं। आप इससे पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जो हमारे YouTube के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें पहला वीडियो का लिंक और दूसरा वीडियो का भी जो लिंक है नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें जाकर के इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पहला और दूसरा वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप फाइनली इस चीज़ को जान पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इस मोशन का तीसरा जो लेक्चर है इसमें हम लोग बारीकी से एक एक करके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस एकदम सीधी सी बात है कि हम लोग बहुत बचपन से ही इस बात को जान रहे हैं कि क्लास 7 से ही, क्लास 6-7 से ही हम बोलते हैं कि इतना दूर, इतना दूर। इतना दूर क्या है? दूर है क्या? पहले दूरी है क्या? आप किसी वस्तु को समय के अंतराल में तय कर रहे होते हैं, समय के अंतराल में जिस चाल से तय कर रहे होते हैं वो आपका दूरी कहलाती है। जैसे कि हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में और कुछ चाल से चल रहे हैं तो समय और चाल के गुणनफल भी दूरी कहलाती है। ध्यान देना है इस बात को। हम क्या कहें कि समय और चाल, जितना समय में आप जिस चाल से तय कर पा रहे हैं, अगर दोनों को गुना कर दी जाए तो हम कहेंगे उतना दूरी हो सकती है। चलिए, मैं इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, कह रहा है कि द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर लिखे हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विल गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट। ध्यान देने योग्य यह बात है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई होगी वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी, और यही ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों बिंदुओं के जो बीच ये पथ है और इसी पथ की जो लेंथ है, यही लेंथ हमारा क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। कोई दिक्कत? मैंने इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी गिवन एज डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के जो बीच पथ की जो लंबाई होगी वह क्या कहलाएगी? हमारी दूरी कहलाएगी। दूसरा बात आता है, ये मेरा है दूरी को हमने जाना। ये क्या जाने? हम दूरी को जाने। लेकिन दूरी के बाद और इसके साथ आता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आता है। अब विस्थापन है क्या चीज़? विस्थापन होता क्या है? इनके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है द मिनिमाइज। क्या लिखा है? मिनिमाइज द मिनिमम है ना, द मिनिमम इंस्टेल। आप कहेंगे किसी दूरी का एक न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और इंस्टेल यहाँ कहने का मतलब है वो प्रारंभिक है। ठीक है, फाइनल पोजीशन, किसी वस्तु का अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है किसी भी दूरियों का, किसी भी दूरी का एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, एक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जो दो बिंदुओं के बीच जो एकदम न्यूनतम दूरी होगी वही आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ कहने का मतलब यह है कि उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति जो हो, इन्हीं दोनों के बीच एक न्यूनतम दूरी हो, तब आप इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कहने का मतलब यह है, देखिए एकदम छोटा सा बात, इस बात को लेकर के चलते हैं। जैसे कि ये मेरा होम है,
ठीक है, ये मेरा होम है, ये होम है और यहाँ पर हम लोग का स्कूल है। ठीक है, अब इस स्कूल, यहाँ बीच में तालाब है और इधर से भी रास्ता है, एक इधर से भी रास्ता है और एक इधर से भी रास्ता है और एक ऐसे भी रास्ता है, बीचे बीच तालाब होकर के। तो अब हम लोग को देखना है कि यह बंदा, कोई यहाँ से आदमी जाना चाहता है स्कूल, ये मेरा स्कूल है, ये स्कूल जाना चाहता है। कोई आदमी ऐसे करके जा रहा है, कोई ऐसे करके जा रहा है, कोई ऐसे करके जा रहा है और कोई क्या कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक और यहाँ लिखा है फाइनल। ये मेरा क्या है, यहाँ से बच्चा कोई, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता है, तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट, और ये क्या हुआ, सेकेंड। तो ये मेरा प्रारंभिक हुआ और ये अंतिम हुआ। चाहे कोई व्यक्ति ऐसे करके जाए, कोई व्यक्ति ऐसे करके जाए, या कोई व्यक्ति ऐसे करके जाए, दोनों का जो पोजीशन है, तो आना तो शुरू होगा यहाँ से और आना है यहीं पर। तो इसका कहने का मतलब है, जो अंतिम फाइनल है और जो पहला है, वह दोनों का न्यूनतम है, और इन दोनों का जो एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम छोटा रास्ता होगा, वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब जो दो बिंदुओं का बीच का न्यूनतम दूरी होगी, वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई दिक्कत? तो इन्हीं चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए, इस बात के बाद अब एक बात आता है, देखिए मैंने लिख कर रखा हूं कि द डिस्टेंस ट्रेवल हैज ओनली, यदि कोई वस्तु दूरी तय करती है, यदि वस्तु दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हैज ओनली, यदि कोई वस्तु सिर्फ दूरी तय करती है, तो उसके पास सिर्फ क्या रहती है, मैग्नीट्यूड, परिमाण होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ परिमाण होते हैं। लेकिन वेयरली डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। कहने का मतलब है, इस बात को समझिए कि कोई वस्तु दूरी तय कर रही है, जैसे कि हम कहें कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, एक गाड़ी 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, लेकिन इसमें क्या है, 40 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब 40 मैग्नीट्यूड और उसमें क्या है, यूनिट लगा हुआ है, 40 है और किलोमीटर लगा है, 40 और किलोमीटर लगा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं है, कहाँ गया है, किस दिशा में गया, ये तो कह नहीं रहा। तो इस तरह के दूरी को, इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस में ओनली क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। डिस्टेंस में क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। वेयरली डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में क्या होती है, विस्थापन में होता है आपका डायरेक्शन भी होगा और दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगा और दिशा भी। कहने का मतलब यह हुआ, कोई कहेगा कि पश्चिम चले जाइए 5 किलोमीटर, तो पश्चिम चला गया, तो पश्चिम आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, और पश्चिम चले जाइए कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 5 मेरा मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टोटल कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा, इसलिए इसमें आप जानते हैं सदिश और अदिश के बारे में। सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो विस्थापन हम लोग का क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगा, अदिश, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं था। चलिए, इस बात को मैंने अच्छे तरह से समझा। चलिए, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है कि इफ द पार्टिकल्स मूव ऑन ए द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यदि कोई कण सीधी सरल रेखा में क्या करे, गमन करे, ठीक है, मूव ए द स्ट्रेट लाइन विदाउट द चेंजिंग। कहने का मतलब है कि यदि कोई कण अगर सीधी रेखा में चले और बिना कोई चेंज किए हुए, बिना अपने गति में कोई परिवर्तन किए हुए डायरेक्शन, देन बोथ द magnitude of the displacement in and the distance covered will be equal। देखिए, बहुत सुंदर बात क्या कहा, यहां पर समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहा, कहता है यदि कोई कण, सीधी बात को जानना है, ये यहां से चलना शुरू किया, ए से चलना प्रारंभ किया, और ये बिना कोई दिशा परिवर्तन किए सीधे चले,
क्या करे, सीधे चले। अगर ये स्ट्रेट लाइन में गमन करे, यदि स्ट्रेट लाइन में गमन करे और यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये सीधा अगर चले तो डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। अगर वह सीधा चले तब बिना कोई मुड़े हुए, बिना कोई अपनी दिशा बदले हुए अगर सीधा चलते रहे तो डिस्टेंस भी बराबर और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। कब, ध्यान में रहना है कि जब स्ट्रेट अर्थात सीधी रेखा में वो गमन करे। चलो यहां तक हो गया क्लियर। अब आता है एक बात को ध्यान में रखते हुए कि यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो कार्य करेगी, डिस्प्लेसमेंट जो कार्य करेगी, देखिए लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन, जब कोई विस्थापन सरल रेखा में गमन होगा तब क्या क्या हो सकता है, इस बात को हम लोग नोट करते हैं। तब यहां पर हमने लिखा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यदि किसी कण का विस्थापन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज द पोजीशन, पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव। देखिए किसी कण का जो विस्थापन है, यदि किसी कण का जो विस्थापन है अगर वह धनात्मक बताने लगे, क्या बताने लगे, जानना है, यदि किसी कण का विस्थापन धनात्मक होने बताने लगे तब यहां पर एक बात आता है, देन इट्स फाइनल पोजीशन, उस वस्तु का जो अंतिम स्थिति होगी, उस वस्तु का जो अंतिम स्थिति होगी, विल बी द राइट ऑफ इट्स द इनिशियल पोजीशन, उस वस्तु की जो अंतिम स्थिति होगी वो प्रारंभिक स्थिति के किस तरफ होंगे, दाईं तरफ। अब इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया था, तब यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ये यहां तक आया है, इसका नाम सी है, यहां तक आया है। अगर हम कहें कि यह क्या है, मूल बिंदु से इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, अगर यह इस तरफ आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरफ जा रही है धनात्मक, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बता रही है तब देखिए इसका प्रारंभिक किस तरफ है, किस तरफ है, उस बिंदु का आपको किस तरफ बता रही है, राइट साइड है। इसका जो है यह अंतिम स्थिति से इसका बता रहा है कि यह इस तरफ है, अर्थात वह किस तरफ है, राइट साइड है। फिर बताया इसका उल्टा बात, इसका उल्टा बात क्या है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, किसी कण का जो अगर विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन क्या बता रही है, निगेटिव बता रही है, तब कहेंगे उसका जो फाइनल बिंदु होगा, उसका जो फाइनल बिंदु होगा, अंतिम जो स्थिति होगी, अंतिम स्थिति जो होगी वो क्या होगा, यहां पर देखिए इंस्टियल, उसकी अंतिम स्थिति के किस तरफ होंगे, निगेटिव। क्या हो, लेफ्ट, बाईं तरफ होगी। कहने का मतलब अगर निगेटिव बताने लगे तो इसका जो अंतिम स्थिति होगा वो प्रारंभिक स्थिति के किस तरफ है, लेफ्ट, अर्थात वह बाईं तरफ होगी। इसमें भी आपको जानना था कि अगर धनात्मक बता रही है तो अंतिम स्थिति जो होगा वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के दाईं तरफ होगी। तो ये कब, जब धनात्मक रहता है तो राइट साइड, अगर ऋणात्मक बताए तो लेफ्ट साइड। इस बात को मैंने जाना। उसके बाद मैंने एक बात फिर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यदि किसी कण का विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन क्या बता रहा है, इज द जीरो, देन अगर किसी कण का विस्थापन क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है, तो सिंपली है कि वो हिला ही नहीं है, अर्थात हिला भी है जहां से आया उसी बिंदु पर जाकर रुक गया। तो लिखा है यहां पर पार्टिकल्स इज द जीरो, देन इज द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन एंड देन सेम, अर्थात वह जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं पर आकर के रुक गया, अर्थात दोनों उसी स्थिति पर होगा, दोनों उसी स्थिति पर होगा जहां से वो चला है और वहीं पर आकर के रुक गया है। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, दो बात और है। एक बात आता है जिसको हम कहेंगे सदिश राशि और एक अदिश राशि, जिसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेक्टर और क्वांटिटीज, नहीं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। इन्हीं दोनों के बारे में अगली वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। तब तक आज के लिए आपका दिन शुभ रहे और मैं आपसे विदा लेता हूँ।